बैक माय यूट्यूब चैनल सत्याल इन्होंने स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा? वेयर विल द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर बी हेल्ड? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, क्या दोस्तों? ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से India@2047 और 5P विजन के लिए इनपुट इकट्ठा करना, क्योंकि जल राज्य का विषय है। बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गोली का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया दोस्तों? मुंबई। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा। कौन सा है? गोवा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ देखिएगा। क्या है हर घर जल मिशन का उद्देश्य? क्या दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना की घोषणा की गई थी। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 क्या दोस्तों 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में पाइपलाइनों के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके पॉइंट अगले पे देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? अन्य जानकारी से संबंधित क्या दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ था दोस्तों? 2019 में। पहले मंत्री इसके दोस्तों कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ड्रिंक फार्म टैप वाला भारत का पहला शहर कौन सा है दोस्तों? पुरी। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है दोस्तों? इंदौर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? निम्न में से किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? Which of the following countries adopt the euro currency? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा जानते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी क्रोएशिया। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया और क्या है दोस्तों जान लेते हैं। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग एक दशक बाद यूरोप के फ्री पासपोर्ट क्लब में शामिल भी हुआ है। करीब 40 लाख की आबादी वाला क्रोएशिया ने अपनी कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया और यूरो जोन को 20वां सदस्य बन गया है दोस्तों। किसका? यूरो जोन का 20वां सदस्य बन गया है। यूरो जोन में यूरोपीय संघ यानी यूई के 19 सदस्य शामिल हैं जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? सेगोन जोन क्या है दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित देश है। प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ की कौन है? लेडी प्लेकोविच। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों यहाँ के? जोरान मिलानोविक। राजधानी क्या है दोस्तों? जंगरेव। और मुद्रा क्या है यहाँ की दोस्तों? यूरो, जिसको लेकर विवाद चल रहा था दोस्तों। क्या मुद्रा? यूरो।
बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जान लेते हैं कुछ देशों की मुद्राएं। क्या है दोस्तों? कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? टेंगे। और न्यूजीलैंड की यानी न्यूजीलैंड डॉल। मंगोलिया की दोस्तों तुगरिक। हांगकांग ताइवान की क्या है दोस्तों? डॉलर। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया की क्या है दोस्तों मुद्रा? वान। फिलीपींस के क्या है दोस्तों? पीसो। संयुक्त अरब अमीरात क्या है दोस्तों? दिरहम। दोस्तों मुद्रा से संबंधित आप प्रश्न चाहते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो दिए गए लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें सारी दोस्तों 60 मुद्राओं की ट्रिक दी गई है, जिसको ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में उसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ या वीडियो को देख सकते हैं। आसान ट्रिकों के माध्यम से बनाया गया वीडियो है दोस्तों यह। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? वन्य जीव संरक्षण ब्रांड यानी क्या दोस्तों? वन्य जीव संरक्षण ब्रांड यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड यानी WCB किसने जारी किया दोस्तों? इशूड यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड यानी WBC क्या दोस्तों? WCB क्या है जानते हैं इसके बारे में? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए विश्व बैंक। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा विश्व बैंक यानी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण ब्रांड यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड यानी WCB जारी किया है। WCB को दोस्तों क्या बोलते हैं? राइनो ब्रांड के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? यह 5 वर्ष कितने दोस्तों? यह 5 वर्ष का यानी 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत विकास बांड है। इस बांड के तहत 5 वर्ष बाद ब्लैक राइनो की आबादी बढ़ने पर निवेशकों को यानी 3.7 से 9.2% तक का रिटर्न प्रदान किया जाएगा। हालांकि आबादी न बढ़ने की स्थिति में भुगतान राशि शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0 यानी शून्य हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट इसी का क्या है? ब्लैक राइनो क्या है दोस्तों जानते हैं? ब्लैक राइनो यानी केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? डायसेरोस बिकोर्निस है। ब्लैक राइनो यानी ब्राउजर होते हैं, जिसका अर्थ है कि वह भोजन के रूप में टहनियों यानी शाखाओं, पत्तियों और झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक राइनो यानी IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के तौर पर सूचीबद्ध है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डेविड मालपास। क्या दोस्तों जानते हैं? अगले पॉइंट की तरफ इसके बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का। प्रश्न नंबर 4 क्या दोस्तों? 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where was the wall of flesh, a great work of modern mural art on the 700 feet long wall inaugurated? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी केरल।
बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में चेरपुलास्पेरी केरल में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की यानी 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। भारतीय गुफाओं और महलों की दीवारों पर बने चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं दोस्तों। भित्ति चित्रों का सबसे पहला प्रमाण अजंता और एलोरा की गुफाओं, बाघ की गुफाओं एवं सितनवासल की गुफाओं पर चित्रित सुंदर भित्ति चित्रों से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 5। किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप विकसित किया? Which organization has developed the भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप? ऑप्शन ए NPCI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी हू, ऑप्शन डी WTO। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? NPCI ऑप्शन ए। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम को 30 दिसंबर 2016 को भारत में लॉन्च किया गया था। इस भुगतान एप्लीकेशन को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। यह ऐप यूजर्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का उपयोग करके सरल और त्वरित लेन देन करने देता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ देखिएगा। फ्यूचर क्या दोस्तों, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? द फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी अमेजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी अमेजन। बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी नेट्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन के साथ साझेदारी की है। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। इसे भारत में वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। अमेजन के संस्थापक दोस्तों कौन है? जेफ बेजोस। अमेजन की CEO कौन है दोस्तों? MD जस्सी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? महिला संस्थापक के लिए स्टार्टअप यानी एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा किसने की है? किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू प्लेक सम्मान दिया गया दोस्तों? दादा भाई नारोजी। प्रश्न नंबर 7 क्या दोस्तों देखते हैं। किस संस्था ने उत्कर्ष यानी 2.0 नाम से अपनी माध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? Which organization launched its medium term strategy यानी फ्रेमवर्क नेम्ड यानी उत्कर्ष 2.0? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी UNEP। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए RBI। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 2023-25 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 से नाम से RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च की गई थी। 2019-22 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीति ढांचा यानी किसने दोस्तों? उत्कर्ष 2022 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट नंबर 8 क्या है? प्रश्न क्या दोस्तों पॉइंट क्या है इसका?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कुछ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय दोस्तों इसका मुंबई महाराष्ट्र है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? आरबीआई को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 8 क्या है दोस्तों? किस कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गुंजन पट्टीदार ने अपने पद से इस्तीफा दिया? इन विच कंपनी ऑफ को फाउंडर एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गुंजन पट्टीदार रिजाइंड क्या दोस्तों? फ्रॉम द हर पोजीशन। ऑप्शन ए क्या दोस्तों? ऑप्शन ए ओला, ऑप्शन बी उबेर, ऑप्शन सी ओयो, ऑप्शन डी जोमेटो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी जोमेटो। बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड के सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गुंजन पट्टीदार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जोमेटो की स्थापना जुलाई 2008 में हुई थी। जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल यानी पंकज चड्ढा है दोस्तों। जोमेटो का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिएगा किस बैंक ने आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू ब्रिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन यानी एपीपी? ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी यस बैंक। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से यस बैंक ने आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन एपीपी लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। यस बैंक ने जेसी फ्लावर एआरसी में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। आरबीआई ने यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की 3 साल के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यूको बैंक और यस बैंक ने 2 रूसी बैंकों के साथ करार किया है। यस बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिएगा क्या है। किस लिमिटेड कंपनी ने 44वें पीआरसी क्या दोस्तों PRSI अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं? व्हिच लिमिटेड कंपनी बैग्ड 8 क्या दोस्तों? प्रेस्टिगिएशन अवार्ड्स एट द 44 PRSI ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी NHPC, ऑप्शन सी कॉल इंडिया, ऑप्शन डी BPCL। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी BPCL। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा 44वें PRSI अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में महारत्न और एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं, जिनमें भारत हाई स्टार स्टॉक के लिए 1 पुरस्कार शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न पॉइंट क्या है। खबरों में रही वायरो वॉर क्या है दोस्तों? व्हाट इज वायरो वॉर इन द न्यूज? ऑप्शन ए
ड्रोन, ऑप्शन बी जहाज, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी जीव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जान लेते हैं। ऑप्शन डी जीव। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है दोस्तों, शोधकर्ताओं ने पहले ज्ञात वायरोवोर अथवा एक जीव की खोज की है जो वायरस का भक्षण करता है। दोस्तों किसका भक्षण करता है, वायरस का, यानी विषाणु का, वायरस का। दोस्तों इसकी पहचान प्राजीव यानी प्रोटिस्ट की एक वास्तविक प्रजाति के रूप में की गई है जो वायरस का भक्षण करता है। वायरस का भक्षण करने वाले क्या दोस्तों, प्राजीवों की इन प्रजातियों को वायरोवोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह हेल्टेरिया की एक प्रजाति है ऐसे सूक्ष्म यानी सिलिएट्स जो प्रायः मीठे पानी में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं दोस्तों, मीठे पानी में रहते हैं। तो दोस्तों टॉप 10 स्टैटिस्टिक्स के प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। भारत के में क्या है दोस्तों, भारत में लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, पुर्तगालियों का। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी दोस्तों, वास्को डी गामा ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। भारतीय नेपोलियन के नाम से आतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है दोस्तों, समुद्रगुप्त। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था, तेजपाल ने। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, टाइफून प्रायः आते हैं दोस्तों कहाँ पे, चीन और जापान के समुद्रों में। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है दोस्तों, प्रशांत सागर महासागर में। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं, जलडमरू मध्य। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला पॉइंट क्या देखते हैं, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है, गल्फ स्ट्रीम। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। दोस्तों आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।